आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो हमारी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इस तरह से ये क्वेश्चन आपके बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में पूछे जाएंगे। तो क्लास केयरफुली ना आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस क्रिकेटर को नवंबर 2023 में आईसीसी और इसी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन बी है डायना एडुल्जी, ऑप्शन सी है श्रीलंकाई डी सिल्वा, ऑप्शन डी है झूलन गोस्वामी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झूलन गोस्वामी। अभी रिसेंटली नवंबर महीने में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में झूलन गोस्वामी को शामिल नहीं किया गया है, जबकि वीरेंद्र सहवाग, डायना एडुल्जी और श्रीलंकाई डी सिल्वा को शामिल कर लिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए मैंने ले लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं हमारी जन आईसीसी की, तो आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होती है। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी और दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसने अपना नया एंथम सॉन्ग रिलीज किया है, दिल जश्न बोले। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरे नंबर का कि हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में कितने नए शहरों को जोड़ा गया है? ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 55, ऑप्शन डी है 78। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 55। हाल ही में यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएटिव सिटी में 55 नए शहरों को जोड़ दिया गया है, जिसमें भारतीय शहर कितने हैं? इसमें से 2 भारतीय शहर हैं। ठीक है, और यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और रिसेंटली इसने अपने जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भारत के 42 जिस स्थलों को शामिल कर लिया था, जिसमें हमारा 39 नंबर का था रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में था, 40 नंबर का था धोलावीरा जो गुजरात में था, 41 नंबर का था शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में था, 42 नंबर का था हॉस्टल मंदिर समूह जो कर्नाटक में था। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए है ऋषि सुनक, ऑप्शन बी है डेविड कैमरन, ऑप्शन सी है सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेविड कैमरन। हाल ही में ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री डेविड कैमरन बने हैं और ऋषि सुनक जो हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और वहीं सुब्रमण्यम जो जयशंकर हैं ये भारत के विदेश मंत्री हैं, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 15 नवंबर को किसका स्थापना दिवस मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, ऑप्शन बी है उत्तराखंड स्थापना दिवस, ऑप्शन सी है बिहार स्थापना दिवस, ऑप्शन डी है झारखंड स्थापना दिवस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड स्थापना दिवस, क्योंकि 15 नवंबर सन 2000 को जो बिहार था उससे अलग होकर झारखंड की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। वहीं जो उत्तर प्रदेश है इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और यहाँ टोटल 75 जिले हैं। ठीक है, उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को, जो भी रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ था। मैंने आपको बताया था कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है हर साल 22 मार्च को, एग्जाम में पूछा जा चुका था। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर और 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। और झारखंड जो था वो बिहार से अलग होकर बना था और इसका स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो सबका स्थापना दिवस याद रखना। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी, उत्तराखंड 9 नवंबर, बिहार 22 मार्च, झारखंड 15 नवंबर। ठीक है, इसमें से ये उत्तर प्रदेश का और बिहार का काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखना। और रिसेंटली उत्तराखंड और झारखंड है चर्चा में, तो ये भी याद रखना। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तान जोहोर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए है स्वर्ण, ऑप्शन बी है कांस्य, ऑप्शन सी है रजत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांस्य। सुल्तान जोहोर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी सुल्तान जोहोर कप पूछा जाता है तो एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो सुल्तान जोहोर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड सिटीज़ कलर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो बताइए, अभी रिसेंटली वर्ल्ड सिटीज़ कलर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है श्रीनगर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। जो हमारा बेंगलुरु है ये कर्नाटक की कैपिटल है। इसे भारत के सिलिकॉन वैली कहते हैं और कर्नाटक के मिनिस्टर नए बने हैं सिद्धारमैया। और बेंगलुरु में ही इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है और इसरो की स्थापना 1959 में हुई थी। ठीक है, और बेंगलुरु को ही वर्ल्ड सिटीज़ कलर फोरम में पहला भारतीय शहर के रूप में शामिल कर दिया गया है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं लखनऊ की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं और पहला पशु सप्ताह केंद्र यहीं खोला जाएगा। ठीक है, और यहाँ का बड़ा इमामबाड़ा काफ़ी फेमस है। जयपुर जो है वो है कैपिटल हमारे राजस्थान के, ओनर है कलराज मिश्र। और यहाँ जो है 53 जिले हो गए हैं, पहले यहाँ 33 जिले थे, फिर यहाँ 50 जिले हुए, अब 3 जिले और जोड़ दिए गए हैं, मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन, 53 जिले हो गए हैं। श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। पहले भारत का ये एक राज्य था, इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटा के इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसने की है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है ब्राजील। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थाईलैंड। हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए जो वीजा मुक्त प्रवेश है, इसकी घोषणा जो है वह किसने की है? वो हमारे की है थाईलैंड ने। ठीक है, थाईलैंड की कैपिटल क्या है? थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, और अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन, और ब्राजील की संसद का नाम है डायर। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे, ये भी याद रखना। हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 1 नवंबर, ऑप्शन सी है 13 नवंबर, ऑप्शन डी है 14 नवंबर। तो ये इंपॉर्टेंट डेट से हम डेली क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो 24 अक्टूबर को तो संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस मनाया गया था, मैंने आपको बताया था, तो ये तो नहीं होगा। 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया था विश्व शाकाहारी दिवस, तो ये भी नहीं होगा। 14 नवंबर को मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती, तो ये भी नहीं, चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। 13 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो 13 नवंबर इसमें विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में कितने भारतीय शहरों को जोड़ा गया है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 8। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। हाल ही में यूनेस्को एंड यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक व कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने 2 भारतीय शहरों को शामिल कर दिया है। टोटल 55 शहरों को शामिल किया गया है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि बोंगो सागर 23 नौसेना सैन्य अभ्यास किस देश के साथ हुआ है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है श्रीलंका। से आंसर हो जाएगा जो बोंगो सागर 23 नौसेना सैन्य अभ्यास है वो बांग्लादेश के साथ हुआ है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज और बोंगो सागर 23 नौसेना सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। ठीक है, और बांग्लादेश जो है त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए हैं। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, करेंसी है डॉलर। सिंगापुर और भारत के बीच में सिम्पैक्स एक्सरसाइज होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में सिलिनेक्स और मित्र शक्ति एक्सरसाइज होता है। ठीक है, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबस, रिजर्वपुरम, कोट्टम। स्टूडेंट, ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए इंपॉर्टेंट थी, और इससे आपको आइडिया मिलेगा किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाते हैं। ठीक है, पिछली बार मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पूछी गई थी, और वही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वही हमने लिए, क्योंकि 1 साल से प्रीवियस ईयर की पूछी जाएगी। यानी कि अभी जब का क्या सा महीना चल रहा है, फरवरी चल रहा है, तो फरवरी, जनवरी और पिछले फरवरी तक पूछी जाएगी। ठीक है, तो हम जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2024 तक करवाएंगे करंट अफेयर, ऐसे ही फटाफट रिवीजन क्लास के रूप में। ठीक है, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप एग्जाम में बेटर कर पाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। करंट अफेयर सुबह 10 बजे कराते हैं, उसे देखा कीजिए, और रात के 8 बजे हम कराते हैं बिहार शिक्षक भर्ती के प्रीवियस ईयर के पेपर, उसे भी देखा कीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। थैंक यू, बाय।